जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उन्हीं 24 अवतारों में से 2 अवतार हैं नर और नारायण। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान नर और नारायण ब्रह्मदेव के प्रपौत्र थे। ये ब्रह्मा जी के बेटे धर्म और पुत्रवधु रुचि की संतान थे। भगवान नर और नारायण का जन्म लेने का उद्देश्य संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। बहुत से ऋषि मुनियों ने उनसे उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। आज भी भगवान नर नारायण केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण किया था। भगवान नर नारायण जन्म से तपो मूर्ति थे, अतः जन्म लेते ही बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। आज भी उनकी तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार होता है। एक बार इनकी उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा, यह लोग तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। अतः उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या से अलग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उनके सहयोगियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान नर नारायण का ध्यान संपूर्ण हुआ और अपनी आंखें खोली, तब कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं श्राप के भय से थर-थर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर नारायण ने कहा, तुम लोग जरा भी मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर कामदेव अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। काम पर विजय प्राप्त करके भी जिन्हें क्रोध आ जाता है, उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। परंतु आप तो देवाधिदेव नारायण हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर सुंदर नारियां नर नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर नारायण की अतुलित महिमा से सबको परिचित कराया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान नर नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। भगवान नर नारायण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे उनके तप के प्रभाव की अतुलित महिमा का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करके क्रोध के अधीन होने वाले और क्रोध पर विजय प्राप्त करके अभिमान से फूल जाने वाले तपस्वी महात्माओं के कल्याण के लिए अनुपम आदर्श स्थापित किया। महाभारत के अनुसार केदार और बद्री वन में नर नारायण नाम के 2 भाइयों ने घोर तपस्या की थी। इसीलिए यह स्थान मूलतः इन 2 ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु के
विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद खुश हैं, इसलिए वर मांगे। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।